हेलो विद्यार्थियों, एक बार फिर से जेपी शिक्षा मंत्र में आपका स्वागत करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक अबाउट टेंस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने आपका ऑक्सिलरी वर्ब और साथ ही साथ यहाँ पे इसकी पहचान और वर्ब का फॉर्म हम यहाँ पे पूरा तरीके से आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब आपको ये पूरा ग्राफ समझना होगा, ये पूरा डायग्राम समझना होगा। जैसे आप ये पूरा चार्ट समझ जाते हैं, आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि कोई भी सेंटेंस, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। यहां पे फॉर्म ऑफ द वर्ब में यहां पे फॉर्म लेते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फॉर सेंटेंस। ठीक है, आप टेंस में आते हैं और इस चार्ट को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां पे हमने पूरी तरीके से एक चार्ट बनाया है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हमने यहां पे इस सीरीज में रखा है। फिर पास्ट में आ जाए पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट का और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हमने ये सीरीज रखा है। सेम अगर बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट, ये आपका हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस ये सेक्शन हो गया। फ्यूचर परफेक्ट ये सेक्शन और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए ये सेक्शन है। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इसको पढ़ने के लिए आपको हमने रूल बता दिया कि प्रेजेंट है तो इंडेफिनिट में ये आ गया, पास्ट है इंडेफिनिट में ये आ गया और फ्यूचर है इंडेफिनिट में ये सेक्शन। इस तरीके से आपके टोटल 12 टेंस है और 12 टेंस के लिए ये आपका चार्ट पूरी तरीके से रेडी है। इसमें शामिल क्या किया गया है? ऑक्सिलरी वर्ब, उसकी पहचान और इसके वर्ब का फॉर्म। ठीक है, तो अब इसको हम समझते हैं और इस चार्ट को इस तरीके से प्रिपेयर किया हुआ है ताकि आपको इन फ्यूचर जब भी जरूरत पड़े आप इसको खूब आसानी से इस्तेमाल कर पाए। क्योंकि ऐसे मेहनत करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये इजी हो जाता है। इन फ्यूचर कभी आप कुछ भूल भी जाएं तो ये अगर चार्ट याद रहता है तो आप बहुत आसानी से इस चीज को समझ पाते हैं और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है, चलिए एक बार ठीक से देखते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब देखेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? डू या डज। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट में डिड, फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल या विल। ठीक है, इसके बाद अगर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस वाज एंड वर। ठीक है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस शैल बी या विल बी। ठीक है, अब इसके बाद से प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड और फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव या विल हैव। ठीक है, इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन या हैव बीन और इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस हैड बीन और इस तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस शैल हैव बीन या विल हैव बीन। तो ये हो गया फर्स्ट हमारा ऑक्सिलरी वर्ब का सेक्शन, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद से हम थोड़ा सा इसकी पहचान को समझते हैं, क्योंकि पहचान करना थोड़ा सा इंडियन जो लैंग्वेज है हिंदी, जिसको पहचान करना थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा जब इसको आप समझ लेते हैं। तो मैं बिल्कुल ये नहीं बोलता कि आपको क्या करना है कि थोड़ा सा आप इसको देख ले हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको बहुत हद तक आपको एक ऐसा चार्ट में आपको प्रिपेयर किया हुआ है कि आपको बहुत सारी ऐसी सावधानियां हैं जो आपको आसानी से उसको अगर पूरा करते हैं तो आप पूरा टेंस को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसकी पहचान क्या होती है? तातीते। अब कैसे ये तातीते? जैसे वह जाता है, वह खाता है, वे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया ऐसा, लास्ट में तातीते आए। इसी तरीके से और पास्ट इंडेफिनिट में अगर क्या होगा, जैसे क्या, वह आया, वह गया, ये हो गया। और उसी तरीके से वो खाता था, ठीक है, वह गाता था, ये आपका हो गया प्रेजेंट। फ्यूचर इंडेफिनिट में ऐसा ही है, वह जाएगा, वो खाएगा, वो आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका हो गया ये पहचान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा इसे प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि हिंदी का सेंटेंस और इंग्लिश के सेंटेंस में थोड़ा वेरिएशन तो होगा और इसी को आपको समझना है। जैसे वो खाता है, वे खाते थे, ठीक है, वो खाती है,
तो ये क्या है, लास्ट में ता तीते आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी तरह वो आया, वह गया, वह खाया, वह पिया, तो ये आपका हो गया। और ये खाता था, पीता था, ठीक है, तो ये सेंटेंस वो आएगा, वो खाएगा, वह खेलेगा, तो ये आपका हो गया फ्यूचर में। इसी तरीके से यहाँ पे अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोले तो वह खेल रहा है, वह खेल रही है, वे खेल रहे हैं, तो ये सेंटेंस लास्ट में रहे, रही, रहे, ये सेंटेंस आता है। ठीक है, पास्ट में वही चले, पास्ट कंटिन्यूअस में वह खेल रहा था, वह खेल रही थी, वह पढ़ रही थी, ये सेंटेंस आपको आ जाता है इसे। इसी तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस में आता है तो वह खेल रहा होगा, वह खेल रही होगी, तो ये आपका सेंटेंस क्या है, फ्यूचर में आपका कंटिन्यूअस में आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है तो बहुत ही आसान हो जाएगा। इसी तरीके प्रेजेंट परफेक्ट में कोई काम हो चुका है, वो क्या है, वो खाना खा चुका है, वह पढ़ चुका है, वह सो चुका है, ये आ गया आपका परफेक्ट में। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट में आया, वह खाना खा चुका था, वह सो चुका था, वह स्कूल जा चुका था, ये सेंटेंस आपका क्या है, आपका पास्ट में आ गया। इसी तरह फ्यूचर में जैसे आता है, फ्यूचर परफेक्ट में तो क्या कर, यहाँ पे भी सेम वैसा बनेगा, वह खाना खा लिया होगा, वह इस हॉस्पिटल चला गया होगा, या वह स्कूल चला गया होगा, तो ये क्या है, ये फ्यूचर में आ जाता है। और फ्यूचर में आपको है कि हमको ऑक्सिलरी वर्ब इसके पहले बात ही कर चुका है। इसके बाद से यहाँ पे देखिए, ये पर जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये आपको दो चीजें एक साथ दिखा रहा है। पहला क्या है कि देखिए यहाँ पे कि कोई चीज हो रही है, ठीक है, और साथ ही साथ कुछ समय हो भी चुका है, मतलब यहाँ पे दो सेंटेंस को मर्ज किया हुआ है, मतलब कुछ काम हो चुका है और काम हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, परफेक्ट मीन्स क्या है, कोई चीज हो चुका है, और कंटिन्यूअस मीन्स कुछ हो भी रहा है। मतलब यहाँ पे जैसे वो 4 घंटे से खेल रहा है, ठीक है, अब इसी चीज को यहाँ पे वो 5 दिनों से क्या है, पढ़ रहा है, या 5 दिनों से ट्रैवलिंग कर रहा है, तो ये 5 दिन तो ट्रैवलिंग हुआ, अभी भी वो कर रहा है। और इसी सेंटेंस को वो 5 दिनों से कर रहा था, 5 दिनों से खेल रहा था, 5 दिनों से क्या है, हॉस्पिटल में था, तो ये हो गया आपको इसी तरह की ये फ्यूचर में आता है। ठीक है, ये 12 टेंस में आपको ये पहचान ऑक्सिलरी वर्ब। अब आपको ध्यान देने वाली बात है कि थोड़ा सा इसको आपको समझना होगा। ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पैटर्न अगर आप समझ लेते हैं तो आपको इंग्लिश का बहुत हद तक इसमें पहचान और आसान हो जाएगा। कोई भी सेंटेंस अगर अनिश्चित दिखाए, अनिश्चितता, वो खाता है, कब खाता है ये पता नहीं है, कब जाता है ये पता नहीं, वह जाता है कब, सुबह शाम, इस चीज का कोई इसमें डिफिनेशन नहीं दिया हुआ है, कब उसका क्या करता है इसी चीज का कोई फिक्स नहीं किया गया है। कंटिन्यूअस मतलब क्या है, कोई चीज लगातार काम हो रही है उसको कंटिन्यूअस में बोलेंगे। मतलब कोई क्या है, वो खेल रहा है, अभी भी खेल रहा है और ये काम जारी भी है, ये कंटिन्यूअस का। परफेक्ट का होना, किसी चीज को पूर्ण हो जाना, मतलब क्या है, वो खा चुका है, मतलब खाना खाने का काम है, वो कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, यही परफेक्ट हो गया। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमने आपको बताया कि कुछ काम है वो कंप्लीट हो चुका है और कुछ काम क्या अभी भी चल रहा है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब इसमें थोड़ा सा बात हम पे वर्ब का फॉर्म का हम थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे ये आपको चार्ट हमेशा दिमाग में ऐसे फिट करना है ताकि आपको जब भी क्वेश्चन हो आप उसका आसानी से आंसर दे पाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में अभी देखिए वर्ब का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यस या ESB लगता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे फॉर्म जो यूज हो रहा है वो फर्स्ट फॉर्म ही होता है, लेकिन यहाँ पे उसको सिंगुलर या प्लूरल में चेंज के लिए यस या यस लगता है। यहाँ पे पास्ट में आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म लगता है। इसी तरह कंटिन्यूअस में जितना कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस ये है और कंटिन्यूअस ये है, दोनों में ING फॉर्म या वर्ब का 4 भी बोलते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यहाँ भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म जितना कंटिन्यूअस है। और ये परफेक्ट है, इस परफेक्ट में आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपके लिए चार्ट बहुत ही कामगार है और ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है,
क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे दिखा दिया गया है, सेकंड आपको दिखा दिया गया है यहाँ पे इसकी पहचान, इसके वर्ब का फॉर्म, साथ ही साथ आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब का फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको बहुत सहूलियत देगा। इसको आप अपने किसी नोटबुक में लिखकर इसका प्रैक्टिस लगातार करिए और ये टेंस के लिए आपको एक रामबाण इलाज है और ये आपको बहुत हद तक फायदा करेगा। तो मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, इस तरह का कुछ अपना प्रैक्टिस जो आपको और भी इंग्लिश आसान बना दे और साथ ही साथ आपको नॉलेज भी दे ग्रामर का। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।